हेलो गाइस। आज सबका स्वागत है एक नए वीडियो पर जहां हम जानेंगे विजर्डिंग वर्ल्ड के सबसे महान जादूगर एल्बस डम्बलडोर के लाइफ के बारे में और कैसे उन्होंने अपना बचपन मुश्किलों से गुजारा था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। एल्बस डम्बलडोर का पूरा नाम एल्बस पर्सिवल वुल्फ्रिक ब्रायन डम्बलडोर था। उनका जन्म 1881 में एक जादूगर परिवार में हुआ था। डम्बलडोर एक हाफ ब्लड थे क्योंकि उनकी माँ एक मगलू के परिवार से थी और उनके पिता एक जादूगर थे। उनके परिवार में कुल मिलाकर 5 लोग थे, उनके माता पिता और उनके 2 भाई बहन। डम्बलडोर के पिता का नाम पर्सिवल और उनकी माँ का नाम केंद्रा था। उनके छोटे भाई का नाम एवरफोर्थ और उनकी बहन का नाम अरियाना था। जब वो छोटे थे तब उनका परिवार बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था क्योंकि जब उनकी छोटी बहन जादू कर रही थी तो उसे 3 मगलू बच्चों ने जादू करते हुए देख लिया था। और जब उन तीनों ने उसे पूछा कि वो उसने कैसे किया और अरियाना के ना बताने पर उन तीनों बच्चों ने उसे खूब मारा, जिसके कारण वो अपने जादू को अपने अंदर ही दबाने लगी और एक ऑब्सिक्यूरस यानी कि अदम्य शक्ति में बदल गई। जब ये बात डम्बलडोर के पिता को पता चली तब उन्हें ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन तीनों मगलू बच्चों को मार दिया, जिसके कारण पूरे जादुई दुनिया में बहुत हंगामा हुआ और डम्बलडोर के पिता को अस्काबान में डाल दिया। लेकिन बहुत पूछे जाने पर भी उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने उन मगलू बच्चों को क्यों मारा। ये सब होने के बाद केंद्रा डम्बलडोर की माँ अपने तीनों बच्चों को लेकर कोड्रिक्स हॉलो चली गई और वहाँ उनकी दोस्ती बेथिल्डा बैक्सवर्ड से बहुत गहरी हो गई। जब डम्बलडोर 11 साल के होते हैं तब उनके पास हॉगवर्ट्स से लेटर आता है और स्कूल पहुंचने पर बोलती टोपी यानी कि सॉर्टिंग हेड उन्हें ग्रिफिंडोर हाउस में रखती है। स्कूल के दिनों में डम्बलडोर बहुत ही होशियार और ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा करते थे और अपने क्लास में हमेशा ही सबसे आगे रहा करते थे, जिसके कारण हॉगवर्ट्स के सारे प्रोफेसर उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। और स्कूल के दिनों में डम्बलडोर की दोस्ती एल्फियस डॉथ से बहुत अच्छी हो गई थी और वो स्कूल ख़त्म होने के बाद पूरी दुनिया घूमने का प्लान बनाते हैं। और जब वो अपने टूर पर निकलते हैं तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनकी माँ की डेथ हो गई है, जिसके कारण उन्हें ये टूर आधे में ही छोड़नी पड़ती है। और अपने परिवार का सबसे बड़ा होने के कारण उन्हें उनके भाई और बहन का ख्याल रखना पड़ता है। उनकी बहन की सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, इस वजह से उसे स्कूल नहीं भेजा जाता है और ये कहा जाता है कि उसकी तबीयत खराब रहती है, जिसके कारण वो स्कूल नहीं आ सकती। लेकिन डम्बलडोर ये सब चीज़ से खुश नहीं थे क्योंकि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उन्हें लग रहा था कि उनकी करियर बर्बाद हो रही है। लेकिन वो अपने भाई और बहन से बहुत प्यार भी करते थे, जिसे वो कभी जताते नहीं थे। कुछ समय बीत जाने के बाद बेथिल्डा बैक्सवर्ड के घर एक लड़का आता है जिसका नाम ग्रिंडलवल्ड होता है। ग्रिंडलवल्ड ड्रमस्टैंग स्कूल में पढ़ता था और उसे वहाँ से निकाल गया था क्योंकि उसने वहाँ के कई रूल्स तोड़े थे। ग्रिंडलवल्ड मौत के तोहफे यानी कि डेथली हेलोस की तलाश में गॉड्रिक्स हॉलो आया था और इसी दौरान डम्बलडोर और ग्रिंडलवल्ड के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद ग्रिंडलवल्ड डम्बलडोर को अपना मकसद बताता है कि वो मौत के तोहफों की तलाश में गॉड्रिक्स हॉलो आया है और ग्रिंडलवल्ड कहता है कि हम अपने शक्तियों से मगलुओं पर हुकूमत करेंगे। और डम्बलडोर ग्रिंडलवल्ड की इस बात को मान लेते हैं, लेकिन एक महान जादूगर और मगलुओं के तरफ अपना प्यार जताते हुए कहते हैं कि वो मगलुओं पर उनकी ध्यान रखने के लिए हुकूमत करेंगे, जो कि उनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन डम्बलडोर के छोटे भाई एबरफोर्थ को पता चल जाता है कि ग्रिंडलवल्ड उनकी छोटी बहन अरियाना की अदम्य शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता है, जिस वजह से वो ये बात डम्बलडोर को बता देता है। लेकिन ये बात बताते समय ग्रिंडलवल्ड उनकी बातें सुन लेता है और वहीं उन तीनों में बहस होने लगती है और तीनों में झगड़ा हो जाती है और वो एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। पर उन तीनों को रोकने के लिए उनके बीच अरियाना चली आती है और किसी एक का जादू अरियाना को लग जाता है
और उसकी वहीं मौत हो जाती है और ग्रिंडलवाल्ड वहां से तुरंत निकल जाता है। जिसके बाद डम्बलडोर हमेशा ये सोचते रहे कि उनका ही जादू था जो अरियाना को लगा था और डम्बलडोर इसी बोझ के साथ जीने लगते हैं। कुछ साल बाद वो हॉगवर्ट्स में एक टीचर बन जाते हैं और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाते हैं। इसी दौरान ग्रिंडलवाल्ड एल्डर छड़ी पा चुका था जो कि मौत के तोहफों में से एक थी और फिर अपनी एक फौज खड़ी करने लगा और उसके बाद अपना आतंक फैलाने लगता है। सब लोगों को ये पता था कि ग्रिंडलवाल्ड को सिर्फ डम्बलडोर ही हरा सकते हैं, लेकिन डम्बलडोर कभी भी ग्रिंडलवाल्ड के सामने नहीं आना चाहते थे। लेकिन ग्रिंडलवाल्ड को रोकने के लिए उन्हें उसके सामने आना पड़ा और फिर लड़ाई हुई डम्बलडोर और ग्रिंडलवाल्ड की, जहां ग्रिंडलवाल्ड हार जाता है और डम्बलडोर एल्डर छड़ी के साथ साथ उस जंग को भी जीत लेते हैं। लेकिन डम्बलडोर कभी भी उस छड़ी को रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने एल्डर छड़ी को इस वजह से रखा कि बाद में वो छड़ी कभी किसी डार्क विज़र्ड के हाथ में ना आए और वो आतंक ना फैलाए।